फंड का जो 15 लाख से नीचे विभागीय या उनका है, उसको हमने इस वित्तीय वर्ष में राहत दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सत्ता और विपक्ष हर पक्ष के लोगों ने सदन में हमने इसका घोषणा भी किया था। राज्य सरकार का नुकसान करने वाला राज्य का हितैषी कतई नहीं हो सकता। कोई भी वर्क डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो इस तरह के लोगों का मनोबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो हम सत्ता में रह करके भी सुशासन की लंबी लड़ाई लड़ूंगा और ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का निर्देश स्पष्ट है और आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की मानसिकता का पतन और अंत करने का यही समय है और सही समय है ये 2025। विपक्ष अपराध भ्रष्टाचार पर मौन रहता है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन बिहार के किसी भी पक्ष के लोग हों, सत्ता या विपक्ष का, खनन में हर लोग सहयोग किए हैं, कोऑपरेट किए हैं, इसलिए मेरा राजस्व बढ़ा है। आज कोई इसको गलत सेंस में नहीं ले। ऐसे भी हमारी मानसिकता में, हम तो विधानसभा अध्यक्ष भी थे तो हमने सबको साथ लेके चले हैं। हमारा एक मानसिकता है कि बिहारी सम्मानित हो, अवैध व्यवस्था बंद हो और निजी उपयोग के लिए मिट्टी गैर वाणिज्यिक उपयोग के किसी प्रकार का स्वामित्व देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो इसको लेकर के कोई पदाधिकारी थाना परेशान तंग करता है तो हमने कहा है कि आप इमीडिएट हमारे नंबर पर हेड ऑफिस में खबर करें, सूचित करें। ये बिहार के लोगों को परेशान करने का कतई छूट किसी भी पदाधिकारी को नहीं मिलेगा। आज ट्रक वाले को भी हमने राहत दिया है। लोगों ने ट्रक का हड़ताल भी बीच में शुरू करवाया मार्च महीने क्या था कि इसका राजस्व पर प्रभाव पड़े, ये फेल करें। मैं धन्यवाद देता हूं ट्रक एसोसिएशन के और ट्रक मालिकों को कि आपने उसके बहकावे में, माफिया के बहकावे में नहीं आया और आप बिहार के हित में अपना काम करते रहे। 5% तक हमने उनका लोडिंग में ग्रेस दिया है, जिसके कारण अब कोई भी उनको बहुत दिन तक पकड़ करके बंद करके नहीं रख सकता। उनके व्यापार और धंधे में आज लाख लोग से ज्यादा उस धंधे में लगे हैं। उतने का रोजगार पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। ये ट्रक के हित में हमने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय ली और सरकार द्वारा वैध खनिज का परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता की सुविधा के लिए वैध चालान से परिवहन करने के मामले में जब वाहन से लदे हुए खनिज की मात्रा का चालान में अंकित मात्रा से 5% अधिक हो तो केवल अंतर की मात्रा के लिए खनिज मूल्य की वसूली की जाएगी। उसके नाम पर थाना में बंद करके 15 दिन तक घुमाते रहेंगे और सौदेबाजी होते रहेगी। ये अब नहीं हो रहा और कहीं कर रहा है तो हमने अपना नंबर भी जारी किया है, जिस पर वो तुरंत सूचित कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के अनुश्रवण एवं रोकथाम के लिए जिला स्तर पर खनन टास्क फोर्स गठित है एवं इसकी नियमित बैठक कर जिला अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई का अनुश्रवण किया जा रहा है। अवैध खनन के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई तथा नियमों का पालन कर खनन परिवहन करने वाले को पुलिस प्रशासन बेवजह तंग नहीं करे, इसके लिए सभी खनिज विकास पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्ति हमने प्रदान की है बिहार सरकार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल में बढ़ोतरी हुआ है। आज जन शिकायत के लिए भी विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0612215360, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर 947221
38,821। ईमेल नंबर भी है mines-bihar@government in Bihar कंट्रोल कमांड mines@gmail.com जारी किया गया है, जिस पर आम जनता से प्राप्त अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को दर्ज करते हुए संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं आप बता दें कि किसने किसने बेहतर किया। ऐसे लोगों को हम सम्मानित भी करेंगे और आप लोग को थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा कि आज लखीसराय जिला, वहां जहां नरसंहार होता था बालू में, अपराध का गिरोह पैदा होता था, जिसको हम अपराधी कहते हैं वो अपराधी नहीं था। सरकार की गलत नीति के कारण राजद के पीरियड में वर्चस्व की लड़ाई में वो माफिया और वो अपराध का सरगना बन जाता था। आज वो लखीसराय जिला में 164% राजस्व की प्राप्ति हुई, नंबर 1 पर रहा। नंबर 1 पर लखीसराय 164% राजस्व की प्राप्ति में रहा। दूसरा शेखपुरा है जो 158%। तीसरा भोजपुर है जो 145%। चौथा रोहतास है जो 141%। पांचवा 131% पर बांका है। छठा 124% पर नालंदा है। 118% पर जमुई है और नवादा 116% पर है। गया 108% पर है। कैमूर 107% पर है। और जो सबसे फेल्योर पीला बालू में रहा वह 67% पर औरंगाबाद। अरवल 65%, जो नीचे से बोल रहे हैं, अरवल 65% जो सबसे मिनिमम रहा। 67% पर औरंगाबाद और 77% पर पटना। ये तीनों पूरी तरह से फेल रहा। हम नए ढंग से एक बार फिर से सभी लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, जो फेल रहे हैं उन पर विचार करेंगे। पटना का रैंक क्या सर? पटना का रैंक 77 है, नीचे से 2 ऊपर। सबसे नीचे अरवल, औरंगाबाद, पटना। और उजला बालू में मैं बता दूं कि उजला बालू में बहुत कम घाट की बंदोबस्ती है। सदन में प्रश्न भी आया था। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्ती हो। जो तकनीकी विभागीय इसी का मामला है, पर्यावरण का मामला है, वो क्लियर हो, क्योंकि 540 घाट में मात्र 21 घाट चालू है। उसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत कम का वसूली हुआ है। लेकिन उसमें भी आपको बता दें कि जो सबसे कम उजला बालू में रहा है वैशाली 27%। हम वहाँ के सभी जिला, बिहार के सभी जिलाधिकारी से भी हम जब दौरा करेंगे, हमारे पदाधिकारी जाएंगे, समीक्षा करेंगे कि वो इतने फेल्योर क्यों रहे। क्योंकि सरकारी विभाग का ही कार्य इतना वर्क डिपार्टमेंट में चल रहा है, फिर उनका इतना राजस्व नीचे कैसे रहा। और सभी का जहां जहां फेल्योर रहे हैं वो सभी वर्क डिपार्टमेंट के कार्य एजेंसी के चालान की जांच कराएंगे कि आखिर उन्होंने मिट्टी, बालू और पत्थर कहां से खरीदा, कैसे लगाया, सरकार के राजस्व का कितना नुकसान किया। ये पूरी व्यवस्था सरकार के राजस्व बढ़ाने
रोजगार का अवसर बढ़ने और हमारे नौजवानों को भी रोजगार में भागीदारी का वर्क जब बढ़ता है, विकास जब होती है, तो उसमें उनकी हिस्सेदारी भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।